नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं, विकास कार्यों और सुशासन को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जनता से जुड़े विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें, विशेष जोर भी दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जहां पर 30 साल कम्युनिस्टों की सरकार, 15 साल टीएमसी की सरकार, 45 साल बाद वहां पर परिवर्तन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक आज जीत मिली है, जो कि एक चमत्कार हुआ है। कल्पना भी नहीं होती थी, लेकिन वो कल्पना आज साकार हुई है, तो ऐसा क्षण है। साथ ही आसाम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पुदुचेरी में भी एनडीए की सरकार बनी है और तमिलनाडु और केरलम वहां भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। पहले से वहां अपनी स्थिति अच्छी हुई है, इसलिए मैंने कहा कि आज का ये दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। और ऐसे दिन में आज के इस प्रेस वार्ता में हम लोगों के बीच उपस्थित है हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जो चाउर वाले बाबा और विकास पुरुष के नाम से विख्यात हैं, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री संतोष पांडे जी उपस्थित हैं, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री कोमल राजपूत उपस्थित हैं, हमारे पर्यटन विकास बोर्ड के चेयरमैन नीलू शर्मा जी उपस्थित हैं, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल जी उपस्थित हैं, पार्टी के वरिष्ठ खूबचंद पारक जी उपस्थित हैं, हमारे राजनांदगांव के महापौर आदरणीय मधुसूदन यादव जी उपस्थित हैं, प्रदीप गांधी जी उपस्थित हैं, राम जी भारती उपस्थित हैं, योगेश्वर जी की जनता वहां के मतदाताओं की जीत है। 45 वर्षों के बाद में उनको मुक्ति मिली है, उनका भय छटा है और आज भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपनाया है, तो निश्चित रूप से वहां विकास की गंगा बहेगी। और ये सब संभव हुआ है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और सभी हमारे केंद्रीय नेताओं के आशीर्वाद, उनका परिश्रम और पूरे देश भर से हमारे कार्यकर्ता वहां पर चुनाव में सहयोग करने के लिए गए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। छत्तीसगढ़ से भी हमारे बहुत लोग गए, हमारे मंत्रीगण गए, सांसद विधायकगण गए, कार्यकर्तागण गए और महीनों महीनों तक वहां पर परिश्रम किए और इस सब का परिणाम है कि आज पश्चिम बंगाल जैसे जगह में भी चमत्कार हुआ है। हमारी पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली है, तो सभी कार्यकर्ताओं को भी जिन्होंने जाकर वहां पर चुनाव में सहयोग किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आसाम की जनता को भी धन्यवाद, पुदुचेरी की जनता को भी धन्यवाद, तमिलनाडु और केरल के लोगों को भी धन्यवाद। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और बड़ा गौरव होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। एक समय ऐसा भी था 1984 का दशक, जब पार्लियामेंट में हमारे सिर्फ 2 सांसद होते थे और उस समय ये स्वास्थ्य विभाग में एक नारा चलता था, हम दो हमारे दो। तो विपक्ष के लोग
अटल जी को देख के उनका मजाक उड़ाया करते थे कि अटल जी हम दो हमारे दो। तो अटल जी बोलते थे ठीक है अभी आप लोगों का समय है, हंस लो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो सूरज कहाँ से निकलता है? सूरज पूरब से निकलता है। अब पूरब से, बंगाल से अब सूरज निकल गया है, कमल वहां पर खिल गया है। तो ऐसा तो आज के इस अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करते हैं। हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको भी नमन करते हैं। एकात्म मानववाद और अंत्योदय, जिसको हम लोग मूल मंत्र मानते हुए आगे बढ़ते हैं, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनको भी नमन करते हैं। आज ये सबका जो सपना था उसको पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नहीं तो ऐसा बोलते थे कि जम्मू कश्मीर से कभी धारा 370 हटेगा नहीं, खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के कारण इतने आसान से वहां धारा 370 भी हट गया। मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए ट्रिपल तलाक बिल वो भी पास हो गया। तो इस तरह से असंभव काम को भी संभव कर दिखाने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं और उनके लिए रात और दिन काम करते हैं। तो एक बार फिर इस ऐतिहासिक जीत के लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और आप सभी लोगों को भी, यहाँ से भी कुछ कार्यकर्ता आप लोग गए होंगे, आदरणीय नीलू शर्मा जी हैं, बहुत लोग यहाँ से गए थे, आप लोगों का भी, समीर भी गया था। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी वहाँ पर महीनों परिश्रम किए हैं, तब जाके सफलता मिली है। आप सब लोगों का भी आशीर्वाद। और एक चीज हम कहना चाहेंगे, ये जो स्वराज यात्रा अभी हम लोग का चल रहा है, इस स्वराज यात्रा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष, इन्होंने शुरुआत किया था अपने शासन काल में। सुशासन तिहार चलाते थे, तो उसी कदम पर हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। और इस तिहार का उद्देश्य यही है कि हम लोग सरकार के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ के हित में, जनता के हित में काम कर रहे हैं, उसका लाभ कहां तक लोगों तक पहुंच रहा है, यही जानने का ये उद्देश्य है इस सुशासन तिहार का। और ये 40 दिनों में ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में जगह जगह समाधान शिविर का आयोजन होगा। पंचायत स्तर में कई पंचायतों का एक क्लस्टर बना के वहां पर समाधान शिविर का आयोजन होगा। और अप्रैल महीना में शासन ने निर्देशित किया था कलेक्टरों को कि आप सभी लोग अपने अपने जिले में जो भी लोगों की छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उसका निदान करिए। तो भी अच्छा काम हुआ है। आज यहाँ राजनांदगांव के कलेक्टर ने भी बताया कि अप्रैल महीना में राजस्व के जो प्रकरण लोगों से जुड़े हुए होते हैं, 12,000 समस्या का यहाँ पर निदान हुआ है आपके राजनांदगांव जिले में। तो भी अच्छा काम हुआ है और ये 10 जून तक चलने वाला है। आप सब लोगों से भी आग्रह होगा कि जरूर आप लोग समाधान शिविर में जाएं, इससे लोगों की समस्या ही हल होनी है। यही इस समाधान शिविर और ये जो सुशासन तिहार, इसका उद्देश्य है। और आप लोगों ने देखा है कि आप लोगों के आशीर्वाद से जो सरकार है, मोदी की गारंटी, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का भी वादा था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी वादा था छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से। और मोदी की गारंटी के अधिकांश बड़े बड़े जो काम हैं, सबको बहुत कम समय में पूरा करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो। आज हमारी माताओं के खाते में 27वां किस्त महतारी बंधन का करीब 650 करोड़ रुपया भेजे हैं।
अभी तक 18,000 करोड़ से ज्यादा उनके खातों में भेज चुके हैं। और अब जब सुशासन तिहार में उनसे मिलते हैं, पूछते हैं, तो उनके चेहरे में जो खुशी देखने को मिलती है, उससे बहुत संतुष्टि अपने आप को मिलता है। तो इस तरह से मोदी की गारंटी का काम पूरा करने का प्रयास हुआ है। छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा बाधा जो बस्तर का नक्सलवाद था, उसको भी आज डबल इंजन की सरकार के कारण और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का आशीर्वाद और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस और उस क्षेत्र की जनता का समर्थन, इसके कारण उसको भी हम लोग समाप्त करने में सफल हुए हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले ऐतिहासिक जनादेश की गूंज अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। राज्य में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से विजय उत्सव मनाया। मुख्यमंत्री आपको बता दें विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे और महापौर मधुसूदन यादव सहित बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव जिले के मोतीपुर में उत्साह के साथ जश्न मनाया। इस दौरान जश्न को खास बनाने के लिए बंगाल की पारंपरिक पहचान झालमुड़ी का स्वाद भी शामिल किया गया। मूंगफली, मुड़ी, सरसों तेल और मसालों से बने इस चटपटे व्यंजन ने उत्सव को और भी जीवंत बना दिया। तो वहीं कोरबा जिले में आंधी बारिश के बावजूद भीषण गर्मी का असर कम होता नहीं दिख रहा है। जिले में कुसमुंडा क्षेत्र में एक के बाद एक भारी वाहनों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला कुसमुंडा का है, जहां एक ठेका कंपनी में कार्यरत भारी वाहन में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि वाहन कोयला लेने के लिए खदान के कोयला फेज की ओर जा रहा था, तभी आरबीआर कंपनी के पास उसमें आग भड़क उठी। गनीमत रही की घटना में मौके पर आपको बता दें इस दौरान किसी जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। स्थानीय स्तर पर इससे अत्यधिक गर्मी और वाहनों के ओवरहीट होने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपहरण के एक सनसनीखेज मामले में पुलिस ने अपहरण महिला को आपको बता दें सकुशल बरामद कर लिया और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। मामले के अनुसार एक व्यक्ति ने थाना सूरजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने ड्राइवर के साथ वाहन मरम्मत के लिए अंबिकापुर गया हुआ था। घर में उसकी पत्नी अकेली थी। दोपहर करीब 3:30 बजे जब वह वापस लौटा तो उसकी पत्नी घर पर नहीं मिली। इसी दौरान पत्नी के मोबाइल से कॉल आया, जिसमें अज्ञात व्यक्ति ने 22 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। दो दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, इसमें एक एचईसीएल के कर्मचारी हैं जो पुराना रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने आके रिपोर्ट लिखाई कि आज दिन में उनकी पत्नी को कोई उनके घर से ले गया है और उसकी पत्नी के फ़ोन से आया था कि 22 लाख का इंतज़ाम कर लो, नहीं तो पत्नी नहीं मिलेगी। इस पर पुलिस ने उस पर अपराध कायम किया और पूछताछ पे पता चला कि उसकी पत्नी ने जब पहले इसको 1 बजे करीब फ़ोन किया था तो ये बोले कि मैं अंबिकापुर काम से गया हूँ, लौट रहा हूँ। जब घर पे आया तो ये कोई भी नहीं मिला, घर खाली पड़ा था। इसने इधर उधर पता करने की कोशिश की, जब नहीं पता चला तो ये पुलिस के पास आके रिपोर्ट लिखाई। इस रिपोर्ट पर थाना सूरजपुर की टीम, थाना प्रभारी और सभी लोगों को लगा के संभावित स्थानों पर पता करना, सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश की गई। सब चीज़ों में कुछ एविडेंस सामने आए, सीसीटीवी फुटेज भी आए और उसके बाद फिर जब पता किया संदेही जिनके ऊपर नाम आइडेंटिफाई हो रहा था उसको उठाकर अच्छे से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया कि जो इसमें मुख्य आरोपी है वो इनके घर में ड्राइवरी का काम कर चुका है। इनके बारे में जानता था कि एचईसीएल से रिटायर हो चुके हैं, काफ़ी पैसा मिला हुआ है।
तो वहीं महासमुंद के सुखीपाली गांव में ग्रामीण ने एक मादा नीलगाय का शिकार कर उसका मांस पकाने की ग्रामीण कोशिश कर रहे थे। वहीं आपको बता दें, तभी वन विभाग की टीम ने मौके पर दबिश दी। कार्यवाही के दौरान वन विभाग की टीम ने मौके पर से जोहित झरेखा और को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के आधार पर एक अन्य आरोपी सुरेंद्र झरेखा को भी पकड़ लिया गया। हालांकि इस मामले के मुख्य आरोपी ईश्वर कुमार, टंकधर रात्रे, सचिन प्रधान और विद्याधर प्रधान मौके से फरार हो गए। साथ ही जिनकी तलाश जारी है। वन परिक्षेत्र अधिकारी सुखराम निराला के नेतृत्व में टीम ने ये कार्यवाही की। अधिकारी के अनुसार मारी गई नीलगाय मादा थी और उसकी उम्र करीब 4 साल बताई जा रही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के चुनाव परिणामों के बाद बीजेपी खेमे में उत्साह का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। इन तीनों राज्यों में मिली जीत की गूंज अब एमसीबी जिले में तक भी पहुंच गई है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विजय रैली निकालकर जश्न मनाया। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, जिससे पूरा क्षेत्र पटाखों की गूंज से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं में जीत को लेकर भारी उत्साह और जोश देखने को मिला। इस दौरान जश्न को लेकर खास बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों के बीच झाल मुरई बांटकर खुशी साझा की। लोगों का मुंह मीठा कराने के साथ साथ ये अनोखा अंदाज चर्चा का विषय बना रहा। की ऐतिहासिक जीत है। उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपनी जान दे दी उस कमल खिलाने के लिए। और तृणमूल कांग्रेस की जो तानाशाही सरकार थी, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करती थी, ऐसे समय में पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा और वहां पे कमल 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 और सिर्फ कमल खिला। तो वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के सिलवारी गांव में पिछले 7 दिनों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप है। इससे पूरा गांव अंधेरे में डूब गया है और लोगों की जिंदगी मुश्किल में हो गई है। बिजली न होने के कारण पेयजल व्यवस्था भी खराब हो गई है, जिससे ग्रामीणों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। वहीं महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। शाम होते ही गाँव में डर का माहौल बना रहता है, क्योंकि जंगली जानवरों की आवाजाही बढ़ जाती है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अब लोग आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। और बिजली दोनों की परेशानी है। और यहाँ जितने भी ग्राम के मोहल्ले की जितने भी घर के हैं, सब लोग क्या है पानी से बिल्कुल त्रस्त हैं। और क्या है कि बिजली ना होने से पानी, फसल और अन्य प्रकार के सभी, जैसे मोबाइल में चार्ज नहीं हो पाता है। और हमारे यहाँ जो ये आदिम जाति सेवा सहकारी समिति है, जहाँ हजारों किसानों का काम होता है, जिसमें काम बाधित हो रहा है, यहाँ 4-5 दिन से लाइट बंद है। इसमें तो बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही, जो कि यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि यहाँ अंधेला है और यहाँ भीषण गर्मी भी है, जिससे क्या है कि किसान लोग और ग्राम के लोग बहुत परेशान हैं। इससे मांग यही करना चाहते हैं कि यहाँ बिजली और पानी की समस्या जो है दूर करें। यहाँ गर्मी भी बहुत अधिक है और पानी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जो कि हमारी फसल है सूखते जा रहा है। और रात में भालू और हाथी का खतरा भी बना रहता है, सांप बिच्छू का, जिससे कि मोबाइल में भी चार्ज भी नहीं रहता और हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी नुकसान हो रहा है। बिजली विभाग को इसकी जानकारी दिया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि चंदा पत्ती करिए कुछ, उसके जल्दी आपका काम हो जाएगा। पैसे का डिमांड। वहीं कोरबा जिले के केग्राम करमंदी में घरेलू विवाद से परेशान मुकेश सांडे नामक एक युवक 33 केवी हाई टेंशन बिजली टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि वह पत्नी से प्रताड़ित होने का आरोप लगा रहा है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। लोग नीचे से लगातार उसे समझाकर सुरक्षित नीचे उतरने की अपील कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवक से बातचीत कर उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया।
तो वहीं राज्य में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने फिंगेश्वर क्षेत्र में मेडिकल दुकान पर छापा मारा। इस दौरान नशीली दवाओं से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की गई। जांच में रिकॉर्ड में कई तरह की गंभीर अनियमितताएं सामने आई, जिससे विभाग ने सख्ती दिखाई। मेडिकल स्टोर से गोरा होने वाली क्रीम भी जब्त कर ली गई, जिसका वैधानिक दस्तावेज मौके पर नहीं दिखाया गया। अधिकारियों ने क्रीम का सैंपल लेकर उसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। बताया जा रहा है कि ये क्रीम युवाओं में काफी लोकप्रिय है। प्रशासन ने मेडिकल संचालन से भी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और आगे की कार्यवाही की जा रही है। तो वहीं रायगढ़ जिला जेल परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब आबकारी मामले में बंद विचाराधीन बंदी सुरेश रात्रे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जेल प्रशासन का कहना है कि बंदी को शराब की लत थी और अचानक शराब छूटने के कारण उससे, आपको बता दें, अल्कोहल विड्रॉल सिस्टम हुए, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर परिजनों ने इस मौत को संदिग्ध बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने झूठे मामले में फंसाया और जेल के भीतर बंदी के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मामले की न्यायिक जांच और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की मांग की है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम नरेश कुमार रात्रे है। मैं डोलेसरा कठरापाली तमनार तहसील जिला रायगढ़ के निवासी हूँ। सबसे पहले शुक्रवार दिन को भैया को 1 लीटर शराब पकड़े थे पुलिस तमनार थाना द्वारा। तो उसको फिर बाहर से दारू ला के 10 लीटर का केस बना के गवाही कर, मतलब बाहर में एक घर था वहाँ पे केस बना दिया और जेल भेज दिए झूठी तरीके से। फिर मिलने गए जेल, तो मिलते तो बना नहीं। हमारे पास जो विचाराधीन बंदी था सुरेश रात्रे, उसका पिताजी का नाम रुपाऊ रात्रे, ये 30/4 को आबकारी एक्ट में जेल में प्रवेश हुआ था। और दूसरा दिन यानी 2 तारीख को थोड़ा सा उसका नॉर्मल व्यवहार करने लगा, तो हम लोग अस्पताल भी भेजे थे उसको। तो बोले थे कि इसको विड्रॉलिक सिस्टम हो रहा है, दारू पीने के आदी है। तो उन्होंने दवाई और उपचार का जो भी सलाह दिया, उसके हिसाब से हम लोग जेल में उसका बैरक में रख के कर रहे थे। और आज सुबह 9:30 के आसपास थोड़ा उसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर टाइप का लगा, तो फिर हम लोग उसको हमारे फार्मासिस्ट और डॉक्टर देखे और उसको बोले कि नहीं, इसको स्थिति थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसको अस्पताल भेजो। तो हम लोग अस्पताल भेजे थे उपचार के लिए, और जहाँ पर डॉक्टर ने उससे कहा कि भाई इसका तो डेथ हुई बोल के ऐसा सूचना मिला है, तो हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, जेल की जीव अवस्था में था और स्टेशन में बैठ के आया था वहाँ जेल अस्पताल से गेट तक। अब वो देखना पड़ेगा 30 तारीख में, लेकिन विड्रॉलिक सिस्टम हम 2 तारीख को भेजे थे, तो उसमें लिखे थे कि इसको दारू पीने का आदी है। अब मारपीट की घटना ये थी। अब बंदी था यहाँ पर, किसी को हम मारपीट नहीं करते। हमने भी तहकीकात किया और बाहर भी तहकीकात की। एक्चुअल में वो भी विड्रॉलिक सिस्टम डेवलप होने के कारण ना, वो बंदी जो है बैरक में अलग टाइप की हरकत कर रहा था, दौड़ रहा था, तो वो बाथरूम का जो दरवाजा है उसमें टकरा के वो सिर में लगा था। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। बने रहिए RN TV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।